मैच फिक्सर्स जो हैं उनको दोबारा आप एक विंडो दे देते हैं वापस आने की उस प्रोफेशन में जिसको उन्होंने खराब किया होता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान या एशियन ब्लॉक में होता है। किसी प्रोफेशन में आप खेल रहे हैं और 10 लड़के मैच जिता रहे हैं और एक लड़का कह रहा है कि मैं इनको हराऊंगा, तो वो जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल होता है ना, वो सारी जिंदगी आपके अंदर एक जख्म उसका हरा रहता है। अच्छा ये बताएं कि गुस्सा कब आता है और जब आता है तो हाउ डू यू रिएक्ट? देखिए मुझे गुस्सा आता है एक तो डिसऑनेस्टी पे, बेसिकली झूठ बोलने के ऊपर, और फिर और मुझे गुस्सा आता है जब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अपने आप को मैं बहुत दफ़ा ये रिपीट ही कर रहा होता हूं कि जब हमारे यहाँ मैच फिक्सर्स जो हैं उनको दोबारा आप एक विंडो दे देते हैं वापस आने की उस प्रोफेशन में जिसको उन्होंने खराब किया होता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान या एशियन ब्लॉक में होता है। और ये सोसाइटी को उठ के इसको बिल्कुल बिग नो होना चाहिए। Absolutely. ये एक बंदा नहीं इसके बारे में उसको चीखना चिंघाड़ना चाहिए। और क्योंकि देखिए जब आप किसी प्रोफेशन में आप खेल रहे हैं और 10 लड़के मैच जिता रहे हैं और एक लड़का कह रहा है कि मैं इनको हराऊंगा, तो वो जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल होता है ना, वो सारी जिंदगी आपके अंदर एक जख्म उसका हरा रहता है। अच्छा रमीज, ये हमें नहीं पता था कि आपको पोएट्री से भी लगाव है या इतनी अच्छी आपकी जबरदस्त किस्म की उर्दू है। भाभी को कभी कोई शेर सुनाया हो? वो मुझे सुनाती है। अच्छा। उसकी उर्दू मेरे से डबल अच्छी है। Really? सो इंटरेस्ट भी है उसको, मेरे से ज़्यादा क्रिकेट की समझ है और क्रिकेट को बहुत फॉलो करती है। और वो हमें घर में पता है कि जब टेलीविज़न चल रहा हो तो उसके लिए हाई है, टीवी में मेरी कमेंट्री चल रही है और चाय का कप हो और वो क्रिकेट देख रही हो। आई थिंक शी रियली लव्स द गेम। वाओ वाओ वाओ। अच्छा रमीज, ये बताएं कि गाना भी हमने सुना है कि आप गा लेते हैं, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। देखो जी, मैं हूँ किशोर कुमार का बिगेस्ट फैन। अरे वाह वाह वाह। और किशोर कुमार से बड़ा सिंगर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ मेरी किताब में। जी जी। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उनकी डेथ से 1.5 महीने पहले NEC बर्मिंघम, बहुत बड़ा एक उनका कन्वेंशन सेंटर है, 1987 सितंबर में वहाँ पे लाइव गाया उन्होंने और मैं वहाँ पे मौजूद था। वाओ। सो मेरे लिए वो एक चेरिश्ड मेमोरी है। अच्छा, वो हेयर फ्लिप जो आपने एक बार किया था वो भी बात कर वो लोग या तो आपको बालों से पहचानते हैं या आपकी आवाज से। देखो जी, मेरे बाल जा रहे हैं जी, पीछे से मैं गंजा हो रहा हूँ जी, अभी भी ये बहुत ज्यादा बाल है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इस बहार को जितना एंजॉय कर सकूं कर लूं। आइडियल आप हैं मेरा बालों की लेंथ के हिसाब से। सो इंशाल्लाह जब 1.25 महीने के बाद जब दोबारा आपके शो पे आऊंगा तो यही हाल होगा मेरा। चलो तो फिर एक आलम लोहार टाइप नहीं तो एक हेयर फ्लिप। नहीं, मेरा तो अभी तो हिलेगा ही नहीं। ये आपका है, आपने बंदा साथ बुलाया हुआ है, आपका वो ख्याल कर रहा है। मुझे तो उसने बिल्कुल सोतेलापन दिखा रहा है वो। आपके बाल वैसे ही बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। अच्छा रमीज, शॉपिंग की अगर हम बात करें, ज्यादा किस चीज क्या खरीदते हैं? देखिए जी, मैं बहुत ही खतरनाक शॉपर हूँ। आप आई डोंट नो आप क्या किस तरह से आप चीजें पहले देखती हैं, फिर चॉइसेस हैं, उसमें टाइम लेती हैं। सो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं फौरन चीज देखता हूँ और फौरन खरीद लेता हूँ। जबरदस्त। और खैर ऊपर वाले की का शुक्र है कि इस काबिल हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बट ऑफ लेट मेरा वो भी शौक कम हो गया है, क्योंकि एक होता है ना कि आपको एक फिक्स मिलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ खरीदेंगे नहीं ना, चाहे वो 10 रुपए की है, तब तक आपको खुशी नहीं महसूस होती है। सो मेरा ये हाल हो गया था, बट अब मैं थोड़ा सा काम डाउन कर गया हूँ। बहुत चीज़ें खरीद ली हैं। हाँ, मेरे पास इतने कपड़े हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं कि मेरा घर में हाल क्या है इस वक्त। जो मतलब यार रोज लड़ाई होती है कि ये तुम और ले आए हो, या ये कहाँ चीजें रखनी है, या ये क्या होगा, इनकी जगह कहाँ बनेगी। तो मुझे ख्याल आता है कि वो ये तो मैंने 2 साल पहले एक वैसे बाय द वे मेरे पास स्वेटर है। अच्छा। जो कि मैंने 1981 में खरीदा था। अच्छा। और अभी तक मैं अगर हुआ तो आपके शो में पहन के आऊंगा, वो मुझे अभी भी फिट है।
Really? हाँ। जबरदस्त। दिस शोज कि आपकी फिटनेस जो है ना अभी तक 1982 से लेके मैं अब ज्यादा 2023 फिट हूँ, तक मैं अब ज्यादा फिट हूँ। पहले मुझे माशाल्लाह। नहीं था, मैं जो था ना, इसलिए कि जब से ये हमारा फुल फ्रेम में जाते हैं ना हम, हाँ जी। और फिर आपको टॉस करना पड़ता है, और फिर आपकी थ्रो के लिए आपको, Yeah. इसलिए कि आपको पता है ना ये लंग कैपेसिटी जो है वो बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। जब किसी ने चौका मारा है तो फिर आपको एक Yeah. हाई वोल्टेज पे जाना पड़ता है, सो बिल्कुल। उसके लिए आई थिंक फिटनेस जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा रमीज, पहली तनख्वाह की अगर बात की जाए, सैलरी कितनी मिली होगी आपको? देखो जी, मैं जब 17 साल का था ना, मुझे पहला 100 रुपया मिला था। अच्छा, उस वक्त तो 100 रुपया बहुत ज्यादा बहुत होता होगा। होता। और 17 साल की उम्र से लेके अब तक मैंने घर से पैसे नहीं मांगे। इनक्रेडिबल। मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ। जबरदस्त। 30 साल की उम्र में मैंने खुद घर बनाया। अच्छा। अपनी शादी के सारे पैसे मैंने खुद दिए। अरे वाह 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 हर वाह। चीज मैंने खुद की। और गाड़ी भी खुद खरीदी? गाड़ी भी खुद खरीदी। अच्छा, याद है पहली गाड़ी कौन सी शराट। खरीदी? अच्छा। हाँ। सो तो मुझे इसलिए ये मैं समझता हूँ, और हार्ड वर्क के थ्रू, सो शॉर्टकट नहीं था, बट वो जो आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। सो मुझे याद है मैंने 100 रुपया अम्मी को दिया था, पीछे ऑटोग्राफ किया था। अच्छा। और मैंने कहा था इंशाल्लाह आपको पैसे मिलते रहेंगे अम्मी, फिक्र ना करें। सो यू That नो, is cute. सो मुझे अभी तक वो याद है। बट क्योंकि क्रिकेट खेलनी शुरू हो गई, फिर टूर किया, सो डेली अलाउंस मिलना शुरू। प्रोफेशनल तो नहीं थे, जी। बट जितना भी मिलता था उस वक्त, खैर इन्होंने पढ़ाई कराई, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। देखे ना, जो ज़िंदगी में बैलेंस मिलता है, या मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, जी। सो उसकी बड़ी वजह यही है कि मुझे सिखाया गया कि बैलेंस जब आप करते हैं ना टाइम, तब आप ग्रेटनेस की तरफ जाते हैं। मेरी खुशनसीबी है सर, मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ। नहीं, आज नहीं, मैंने नहीं, लंच एंजॉय किया इतना जबरदस्त किस्म का, तो भाई मेरी खुशनसीबी है तो ये। आप देखें ना, पढ़ी लिखी हैं, जी। उसका एडवांटेज मिलता है। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। अब किसी भी एज पे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सो मैं देखता था पागलों की तरह, 17-18 साल के जब हम खेल रहे होते थे, कई लड़के स्कूल ही नहीं जाते थे, खेलते रहते थे। मिंटो पार्क होता था उस वक्त। सो मैं आके 1-1.5 घंटा खेलता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। सो मुझे वालिदैन यही कहते थे कि इसको क्रिकेट की तरफ इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये थक हार के सो जाएगा और कुछ इधर उधर काम नहीं करेगा। सो बट उसका एडवांटेज बहुत मिला मुझे। बहुत मिला। अच्छा, एचएस ओनियन, राइट? तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ते क्या अच्छे पढ़ाई ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? बिल्कुल भी नहीं। मैं एमबीए भी किया हुआ है। अच्छा। एमबीए किया जब मैंने, तो एक साइड मैच में इंडिया के अगेंस्ट मेरा नाम आ गया। सो आप सोचे 20 साल की उम्र में, यू नो, आप इंडिया से साइड मैच खेल रहे हैं। तो मैं गया, तो पीछे इम्तिहान होने थे एमबीए के। तो मैंने कहा जी मेरा तो क्रिकेट में नाम आ गया। तो वो टीचर थे हमारे, भट्ट साहब, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आके देते हैं। मैं कहा चले ठीक है। मैं गया, मैंने 70 स्कोर कर दिया। तो 70 जब किया तो मैं आया, तो मैंने अपने कॉलर खड़े किया। आप सोचे ना कि क्लासमेट्स मेरी और सारे वो कहे यार ये हमारा एक सुपरस्टार आ गया, और एमबीए डिग्री कर रहा मैं। हाँ जी। लो जी, इम्तिहान जब हमारा शुरू हुआ तो जी। ऐसे करके लाइनें लगी हुई थी, कोई 10-12 हम लड़के थे। अच्छा। सो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो आगे बैठा हुआ था। सो वो बड़ा तेज था अकाउंटेंसी में। मुझे अकाउंटेंसी की अलिफ बे नहीं पता थी। खैर वो अभी इम्तिहान शुरू हुआ नहीं, तो मैं को पेपर दिखा जी। तो वो आगे करके ना बेचारा खुद लिखता था, तो ऐसे साइड पे पेपर करता, तो मैं इधर से नकल मारता, फिर वो उधर करता, फिर मैं उधर से नकल मारता। जी। लो जी, खैर खड़ा हो गया। अच्छा, उसके बाद एक आई थिंक मार्केटिंग का भी था। पहले तो मार्केटिंग वाले ने सबके जिनके नंबर ज्यादा आए थे ना, सबको खड़ा कर दिया, सबको अप्रिसिएशन मिल रही थी। अच्छा। मेरे आए 100 में से 47। अच्छा। उन्होंने कहा जी रमीज राजा, मैंने ऐसे करके कहता खड़े हो जा। जी। मैं ये 47 नंबर पे क्यों मुझे खड़ा कर रहे हैं? तो सारे थे हम, कुछ 60-70 का ग्रुप था। अच्छा। कहते जी मैं इनकी एक खास बात बताना चाहता हूँ आपको। जी। तो सारे अब मेरी तरफ देख रहे हैं। कहते हैं ये उतना ही लिखते हैं जितना इनको आता है। तो जब वो दूसरा पेपर आया ना, तो वो भट्ट साहब थे जी। खैर उन्होंने मुझे कुछ 70 नंबर दिए हुए, क्योंकि सारी तो मैं चीटिंग की थी। तो आगे से मुझे देते, कहते यार फुल स्टॉप कॉमा ते बदल लेंदा। मगर मेरे साथ बहुत प्यार किया उन्होंने, और बहुत ज्यादा, मतलब वो सारे क्रिकेट के फैंस थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी से एक्स्ट्रा मिल जाता था इस तरह की वो एज मिल जाता था। आजकल मैं देखता हूँ एमबीए करना
मतलब मेरा है कि आप समझते हैं जैसे कि आप जलील हो रहे हैं। जलील हो रहे हैं, फिर इतना नौकरियां ज़्यादा भी तो काम नहीं है ना। हाँ, नौकरियां नहीं है। नौकरियां भी बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल। ये भी एक अलमिया है, जबरदस्त। अब हम क्या खा रहे हैं? अभी अब अभी हमने- अभी क्या मूड है आपका? ओए अभी टेपनियाकी भी हमने खानी है। तो रमीज क्या टेपनियाकी खाएंगे? प्रॉन? हाँ वाह वाह, डन। चले जी। चलें चलें। चलो